अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है सोल पाथ पर। तो जनाब, आज की वीडियो का टॉपिक है कि डीएम का ईगो कैसे तोड़ सकती है। क्योंकि बहुत सारी डीएफ है जो मुझसे पूछती हैं कि हमारा जो डीएम है वो बड़ा ईगोइस्टिक है, तो क्या करें, हम उसका ईगो कैसे ख़त्म होगा, कैसे हम उसका ईगो तोड़ सकते हैं। तो कुछ बताइए क्या करें हम। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही चीज़ बताऊंगी कि डीएफ कैसे अपने डीएम का ईगो तोड़ सकती है। तो स्टेप नंबर 1 है साइलेंस का पावर, यानी कि वर्ड्स नहीं, एनर्जी बोलती है। डीएफ का पहला वेपन्स साइलेंस है, लेकिन ये रिवेंज वाला साइलेंस नहीं, ये हीलिंग वाला साइलेंस है। ठीक है। डीएम का ईगो फ्यूल लेता है और आपके रिएक्शन से वो फ्यूल उसको मिलता है, जैसे कि आपका गुस्सा, आपका रोना, आपका जस्टिफाई करना। जब आप रिएक्शन देना बंद कर देती हैं, आपका साइलेंस डीएम के लिए एक मिरर बन जाता है। उनको पहली बार अपने थॉट्स और गिल्ट का सामना करना पड़ता है। साइलेंस आपको कोल्ड नहीं बनाता, बल्कि आपको मिस्ट्री बनाता है, और मिस्ट्री ईगो के लिए डेंजरस होती है। यानी कि जब आप चुप हो जाते हैं, आपके डीएम अपने अंदर की आवाज़ सुनने लगते हैं, और वही आवाज़ उनका ईगो तोड़ना शुरू करती है। स्टेप नंबर 2, सेल्फ अपग्रेड। आपका ग्लो उनका ईगो हिला देता है। डीएम का ईगो कंफर्टेबल होता है जब वो आपको हमेशा एक एक ही फॉर्म में मतलब देखते हैं, वेटिंग में, इमोशनल और अवेलेबल। यानी कि बस वो आपको हमेशा वेटिंग एनर्जी में देखते हैं, या फिर आपको इमोशनल होता हुआ देखते हैं, या फिर वो आपको हमेशा अवेलेबल पाते हैं। जब आप अपना अपीयरेंस, हेल्थ, लाइफस्टाइल और हॉबीज़ पे काम करते हैं, आप एक नया वर्जन बन जाते हैं जो उनके इमेजिनेशन में फिट नहीं होता। ये चेंज उनके माइंड में एक लॉस फियर जगाता है, और वो सोचते हैं कि अगर मैंने इसे इग्नोर किया तो मैं इसे हमेशा के लिए खो दूंगा। इनर अपग्रेड भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, पीस और मेच्योरिटी को विजिबल बनाएं। यानी कि जब आप अपनी रोशनी में चमकती हैं, तो डीएम का ईगो आपको इग्नोर नहीं कर पाता, चाहे वो कितनी भी कोशिश करें। स्टेप नंबर 3, नो रिएक्शन पॉलिसी। यानी कि ईगो को ऑक्सीजन मत दीजिए। ईगो जब तक ज़िंदा रहता है, जब तक आप उसको ऑक्सीजन देते हैं, और ऑक्सीजन आपका रिएक्शन है। यानी कि अगर डीएम लेट रिप्लाई करे, एटीट्यूड दिखाए, या आपको जेलिस करने की कोशिश करे, तो आपका बेस्ट जवाब है नो रिएक्शन। ये आपकी इमोशनल कंट्रोल की सबसे बड़ी साइन है। आपके नो रिएक्शन से डीएम का माइंड शॉक में आ जाता है। क्या इसे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ये सोचता है, और ये डाउट उनका ईगो क्रैक करता है। यानी कि ईगो को मारने के लिए आपको कुछ प्रूव नहीं करना, आपको बस अपना रिएक्शन वापस लेना है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो क्या होगा, उसका ईगो जो है मज़ीद दिन ब दिन बढ़ेगा। क्योंकि यही होता है ना कि अगर डीएम रिप्लाई नहीं करता, या फिर लेट रिप्लाई करता है, या फिर एटीट्यूड दिखाता है, तो डीएफ को गुस्सा आता है। डीएफ थोड़ा कहती है कि यार तुम जो है वो मुझे जवाब जल्दी नहीं दे सकते थे, मुझे रिप्लाई जो है वो नहीं कर सकते थे, या फिर ऑनलाइन हो और मुझे जो है वो इग्नोर कर रहे हो, या ये वो। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो डीएम को जो है वो अंदर से ये फ़ील कराती हैं कि आप एक वेटिंग एनर्जी में हो, और आपको ये सारी चीज़ें जो है वो बुरी लग रही हैं, और उसको कहीं न कहीं इन सब में मज़ा भी आता है। ठीक है? तो वो ऐसा ही करता है ताकि आप जो है वो उससे लड़ो, उससे जो है बोलो, और उसमें उसको कंफर्टेबल रहता है, और उसके ईगो को जो है यूँ समझ लें कि ऑक्सीजन मिलती रहती है। तो आपने बस यही नहीं करना। अगर आप कोई कॉल मैसेज करें भी और उसका वो रिप्लाई ना भी करे, और वो लेट करे, तो बिल्कुल उसको एहसास ना होने दें कि आप जो है वो उसका वेट कर रहे थे, और आपको बहुत बुरा लगा कि उसने जब आपको लेट रिप्लाई किया है। इनफैक्ट आप कोशिश करें कि आप उसको पहल मैसेज ही ना करें, मतलब आप अपनी तरफ से पहल करें ही ना। ये भी कोशिश करें, आप अपने आप को ही बिज़ी कर लें, ताकि ये काम हो ही ना आपसे। और अगर आपने पहल कर भी दी है, मैसेज कर भी दिया है, और उसने आपको लेट रिप्लाई करा है, तो उसका कोई रिएक्शन ना हो, उसमें आपने भी ये करना है कि आप भी उसका जो है वो लेट ही रिप्लाई करेंगी। तो जनाब, चलते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ, सेल्फ हैप्पीनेस। आपकी खुशी उनका ईगो ब्रेक करती है। डीएम का ईगो तब कंफर्टेबल है जब वो समझते हैं कि आपकी हैप्पीनेस का सोर्स सिर्फ वो हैं।
जब वो देखते हैं कि आप जेन्युइन हैप्पीनेस में हैं और आप अपने फ्रेंड्स, हॉबीज़, गोल्स के साथ, तो उनका ईगो जो है वो पैनिक होने लगता है। वो ये सोचते हैं कि यार ये तो मेरे बिना भी खुश है। ये पैनिक उन्हें फ़ील करवाता है कि आप उनकी ज़रूरत नहीं, बल्कि आप उनकी चॉइस बन चुके हैं। और जब आप चॉइस बन जाते हैं, तो आपका डीएम अपना ईगो ड्रॉप करता है और आपको वापस जीतने की कोशिश करता है। यानी कि जब आप अपने आप में कंप्लीट बन जाते हैं, तो डीएम का ईगो अपनी ताकत खो देता है। स्टेप नंबर 5, कभी कभी डीएम का ईगो सिर्फ तब टूटता है जब वो आपकी एब्सेंस को डीपली फील करता है। कंट्रोल्ड डिस्टेंस का मतलब इग्नोर नहीं, बल्कि अपना फोकस सिर्फ उन चीज़ों पे रखना जो आपको ग्रो करें। जब आपका डीएम आपकी एनर्जी मिस करता है, उनका ईगो क्रम्बल करता है, क्योंकि अब वो आपके लव का एडिक्शन फील करते हैं। लॉस का फियर ईगो के लिए सबसे बड़ा पॉइजन होता है। यानी कि आपके एनर्जी की कमी डीएम का ईगो जलाती है और उस जलने से ही उनका जो दिल है वो मेल्ट होता है। स्टेप नंबर 6, रिस्पेक्ट बाउंड्रीज़। जब आप बाउंड्रीज सेट करते हैं, आप अपना वर्थ शो करते हैं। बाउंड्रीज़ का मतलब आपको रिस्पेक्ट चाहिए और आप अपना रिस्पेक्ट खुद से स्टार्ट करते हैं। जब डीएम देखते हैं कि आप अपने स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो उनका ईगो सॉफ्टली ब्रेक होता है, क्योंकि वो रियलाइज़ करते हैं कि आप कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं, आप एक डिवाइन काउंटर पार्ट हैं उनके। यानी कि जब आप अपनी वैल्यू पे खड़े होते हैं, आपका डीएम अपना ईगो गिराकर आपके लेवल पर आता है। तो जनाब, डीएम का ईगो तोड़ना एक जंग नहीं है, ये एक आर्ट है। आप अपने साइलेंस, सेल्फ लव, ग्लो और बाउंड्रीज से उनका जो ईगो है वो नेचुरली डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपके वर्ड से ज़्यादा आपकी एनर्जी काम करेगी। याद रखिए कि जब आप अपनी पावर में खड़े होते हैं, डीएम के लिए आपसे दूर रहना सबसे बड़ी पनिशमेंट होती है, और यही पनिशमेंट उनका ईगो तोड़कर उनके दिल का दरवाज़ा खोलती है। तो समझ आ गया ना डीएफ कि आपने क्या करना है। आपने डीएम को ये नहीं शो करवाना कि आप जो है वो उसी के साथ खुश रहते हैं, उसी का इंतज़ार करते रहते हैं और वही आपके लिए सबसे ज़्यादा ख़ास है और उसी का इंतज़ार आपको रहता है। ऐसा कुछ भी आपने डीएम को शो नहीं कराना है। जब आप उसको प्रायोरिटी देना बंद कर देंगी, इम्पोर्टेंस देना बंद कर देंगी, वैल्यू नहीं करेंगी, तो वो समझ जाएंगे कि मतलब जिस तरीके से वो आपके साथ ट्रीट करते हैं, सेम आपको वैसा ही ट्रीट उनके साथ करना है, ठीक है। तो ये चीज़ जो होगी ना, ये उनसे बर्दाश्त नहीं होगी और उनका ईगो जो है वो यहाँ पर टूटेगा। तो बिल्कुल डीएफ, आपको समझ में आया है कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।